मरकजी सदर नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ईद थोड़ी सी फीकी रही क्योंकि मुस्तकबिल के खदशात लाहक हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन को निजकारी का जहर घोला जा रहा है, ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में बल्कि बाकी महकमा जात में भी। और तमाम जितने भी महकमा जात के मुलाजमीन हैं जो निजकारी की जद में हैं, वो उनके अंदर गैर यकीनी पाई जा रही है, बेचैनी पाई जा रही है, परेशानी पाई जा रही है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जाहिर है उसको मुलाजमीन के लिए ही नहीं बल्कि तमाम अवाम के लिए फलाही रियासत होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इसके बरक्स सूरत हाल है। और बात तो बहुत ज़्यादा लंबी है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और अमल का वक्त है। लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से बयान करूं कि अखा मीट के कंबन ना लो, अखा खोल के मरिया जाए, यानी हमें खामोश रहकर आंखें बंद करके अगर हम समझते हैं कि हम महफूज हैं तो हमें इस बात के बजाय हमें आंखें खोल के अमल करके जिद्दोजहद करके, बेशक अगर हम पूरी तरह कामयाब ना भी हों लेकिन अपनी बेस्ट कारकर्दगी जरूर दें। मुट्ठी भर अशराफिया जिनके अपने मफादात हैं, जो अपने आप को ताकत का सरचश्मा समझते हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कभी भी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते बल्कि हमेशा जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको रियासती जबर का निशाना भी बनाते हैं और फिर इस बात को लेकर ताना भी देते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से रियासती जबर से, रियासती दहशतगर्दी से, जुल्म से, नाइंसाफ़ी से क्या वलवले कम हो जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं, जज्बे मान पड़ जाते हैं, तहरीकें रुक जाती हैं, जिद्दोजहद ख़त्म हो जाती है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ बिलखुसूस हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए, कायदीन के लिए, ख़ास तौर पर तमाम कारकुनान के लिए, क्योंकि मैं भी आप सब की तरह एक कारकुन हूँ। हमने मुसलसल जिद्दोजहद की है और जिद्दोजहद पर ही यकीन रखा है, कोई चोर रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमेशा अमली तौर पर जिद्दोजहद की है और उसके समरात भी हासिल किए हैं। और अब ये ख़ास वक्त जो है ये अमल का वक्त है और मैं देख रही हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम केडर्स इकट्ठे हो चुके हैं, चाहे वो YDA है, PMA है, YNA है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ की जितनी भी तंजीमें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंजीमें हैं, वो सब एक पेज पर आ चुके हैं क्योंकि सबको खतरात लाहक हैं। कुछ केडर्स को कुछ दिनों के बाद नौकरियों से निकाला जा रहा है, कुछ को कुछ माह के बाद और कुछ को साल के एंड तक। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का नाम ही तब्दील कर दिया गया है। जब दिल चाहता है, जो चाहता है फैसले कर लिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़बानी कलामी इस बात पर इसरार क्यों किया जा रहा है कि फ़लाँ ख़तरे में नहीं और फ़लाँ ख़तरे में नहीं और फ़लाँ ख़तरे में नहीं है? कोई भी एक केडर अगर खतरे में है तो सब खतरे में है। ना यहाँ इस वक्त किसी की चौधराहट की ज़रूरत है, ना कोई बड़े छोटे का इम्तियाज़ है, ना कोई हमारे अंदर बड़े छोटे की तखसीस है, ना ये वक्त है कि केडर वाइज अपने आप को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया जाए। ये वक्त है इत्तेहाद का। तंज से, तानों से, माजी की बातों से, एक दूसरे की कोताहियों से, अगर इन सब से सरफे नज़र करके हम मुस्तकबिल को फोकस करें, किसके लिए? अपनी साथ के लिए, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं।